देखिए एक टैक्टिक है, कस्टमर्स को लूटने की टैक्टिक है। ऊपर से यहाँ पर इंक कार्ट्रिज में भी श्रिंकफ्लेशन देखने को मिलता है। इंक कार्ट्रिज की क्वांटिटी भी लगातार कम होती जा रही है। कुछ साल पहले तक जिन इंक कार्ट्रिज को स्टैंडर्ड कार्ट्रिज करके बेचा जाता था, अब उन्हीं को ही एक्स्ट्रा लार्ज कार्ट्रिज करके बेचा जा रहा है। एचपी जो कंपनी है, इसी मुद्दे को लेकर बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस गई थी ऑस्ट्रेलिया में। उन्हें अपने कस्टमर से माफी मांगनी पड़ी थी और लगभग 2000 कस्टमर्स को $50 के हिसाब से $1,00,000 तक की कॉम्पेंसेशन देनी पड़ी थी। 2022 में यूरोप में भी कस्टमर से सेटलमेंट हुआ और एचपी को $13.5 लाख कॉम्पेंसेशन देनी पड़ी। अक्टूबर 2019 में एक दूसरी प्रिंटर कंपनी एप्सन पर भी अमेरिका में केस हुआ क्योंकि उनके प्रिंटर्स थर्ड पार्टी इंक को इस्तेमाल करने पर काम करना बंद कर देते थे। एक छोटे लेवल पर इसी टैक्टिक का इस्तेमाल वाटर प्यूरिफाइंग कंपनीज भी करती हैं। आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा, हर साल आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी, फिल्टर बदलना पड़ेगा। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है बेहतर फिल्टर्स बनाने की? बिल्कुल। जैसे कि अर्बन कंपनी के द्वारा निकाला गया उनका नेटिव आरओ देखिए, इसमें लगे फिल्टर को 2 साल तक सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये अर्बन कंपनी के द्वारा निकाला गया उनका एक नया प्रोडक्ट ब्रांड है। ये ऐसी कंपनियों में से है जो बड़े ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये आपको कोई झूठे वादे नहीं दे रहे कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं इस आरओ को या फिर 99.9999% शुद्ध पानी आएगा यहां से। ये सिर्फ कहते हैं हमसे वाटर प्यूरिफायर खरीदो। एग्जैक्टली ये 10 फिल्ट्रेशन की स्टेजेस हमारे वाटर प्यूरिफायर में मौजूद है। ये वाली इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको फिल्टर 2 साल तक रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। साथ में इन्होंने अपनी वारंटी को भी काफी हद तक अनकंडीशनल बनाया है। मतलब आप घर पर कैसा भी पानी इस्तेमाल करो, कितना भी इस्तेमाल करो और मशीन जैसे भी यूज करो, कंपनी सब वारंटी में कवर करेगी। ये शायद होम अप्लायंसेस की कैटेगरी में पहली ऐसी वारंटी है। मेरा मानना है हमें सही मायनों में ऐसी कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए जो एक्चुअली में इनोवेशन करें और कस्टमर्स को लूटने के अलग अलग तरीके ना ढूंढें। अर्बन कंपनी का नेटिव आरओ ऐसा ही एक प्रोडक्ट है और यहाँ मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और वैसे वारंटीज की बात करते हुए ये एक और टैक्टिक है कस्टमर्स को लूटने की। कई प्रोडक्ट्स की वारंटीज काम ही नहीं करती। जैसे कि ये वाला केस देखिए, मई 2014 में बेंगलुरु में मदन राज ने IFB की एक वॉशिंग मशीन खरीदी, लेकिन नवंबर 2015 में मशीन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। मशीन पर 4 साल की वारंटी लगी थी, लेकिन IFB ने उससे कहा कि वो 50% एक्सचेंज ऑफर पर नई मशीन खरीद ले क्योंकि इस मशीन के कई पार्ट्स बनने ही बंद हो गए हैं। जब मदन ने केस किया तो IFB ने कोर्ट में कहा कि मशीन के किसी भी पार्ट को बदलने की जरूरत नहीं है और इसके टॉप कवर पर आयरन खराब हो गया है जो वारंटी में कवर नहीं होता। लेकिन मदन ने जो वारंटी कार्ड दिखाया उसमें वॉशिंग मशीन का हर पार्ट कवर था। मदन को टॉप क्लास सर्विस और 4 साल की वारंटी का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी ना तो अच्छी सर्विस दे रही थी बल्कि झूठ बोलकर मदन को नई वॉशिंग मशीन खरीदने को मजबूर कर रही थी। वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ होता है AMC के जरिए। AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सर्विस एग्रीमेंट होती है जिसमें कंपनी एक स्पेसिफिक फीस के बदले साल भर मेंटेनेंस और सर्विसिंग करती है, लेकिन इसमें भी फायदा कस्टमर का नहीं कंपनी का होता है। जैसे कि एक फेमस वाटर प्यूरिफायर ब्रांड का AMC 2500 रुपए तक कॉस्ट करता है, लेकिन आरओ मेम्ब्रेन, फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन, UF मेम्ब्रेन और टैंक जैसी महंगी चीजें जो 4 से 6 हजार रुपए तक की आती हैं वो इसमें कवर्ड ही नहीं होती और हर साल इन्हें बदलने के लिए कस्टमर्स को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप घर बदलते हैं तो आपको इस कंपनी के इंजीनियर को बुलाकर 600 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप खुद से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे वाटर प्यूरिफायर को तो आपका AMC रद्द हो जाएगा। एक और फेमस आरओ कंपनी ने कहा है कि अगर उनका आरओ दिन में 8 घंटे से ज्यादा चलता है तो उसे AMC में फ्री रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो इसी मॉडल को नेटिव आरओ ने बदला है। क्योंकि उनके फिल्टर्स 2 साल तक चलते हैं तो AMC की जरूरत वैसे ही नहीं है। यही फायदा होता है जब हमें किसी इंडस्ट्री में कंपटीशन देखने को मिलता है। नए ब्रांड्स आते हैं, पुराने ब्रांड्स को चैलेंज करते हैं नई इनोवेशंस के साथ। लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में मोनोपोलीज बन गई हैं कंपनियों की, वहां पर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। अगर सभी कंपनीज एक इंडस्ट्री में कस्टमर्स को उसी तरीके से लूटती रहती हैं तो कस्टमर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं बच जाती। मिसलीडिंग मार्केटिंग की बात करी जाए तो इस पे पूरा 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। इनोवेशन शब्द को ही अक्सर मार्केटिंग के तौर पर बेचा जाता है। इनोवेशन के नाम पर फोन्स को कभी ऐसे मोड़ दिया जाता है तो कभी वैसे, कभी एक कैमरा ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो कभी सिम कार्ड के स्लॉट को थोड़ा ऊपर से नीचे कर दिया जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा लगभग एक जैसे ही फोन हैं। iPhone 16 और iPhone 15 किसी एक आम इंसान को दोगे और बोलोगे कि इनमें फर्क बताओ तो उसे घंटों लग जाएंगे फर्क ढूंढने में। Oppo, Vivo, Realme, OnePlus और iQOO जैसे ब्रांड्स को तो चाइना की एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करती है। ये ब्रांड्स अपने अलग अलग फोन्स लॉन्च करते हैं, आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सब पीछे से एक ही कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन कंपनियों के द्वारा की जा रही इस लूटमारी में कस्टमर्स का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंट पर भी एक बड़ा भयानक इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो जल्दी खराब हो, हर साल नए प्रोडक्ट्स निकालना, चाहे इनोवेशन हो या ना हो, इससे कंजम्पशन बढ़ रही है। गोल्ड, कोबाल्ट, लिथियम जैसे एलिमेंट्स की माइनिंग की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से लेकर फोन्स के प्रोडक्शन और इस्तेमाल तक हर चीज में कार्बन एमिशंस होते हैं। 2020 में स्मार्टफोन्स के कारण 58 करोड़ टन CO2 एमिशन हुआ। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ई वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। दुनिया का सारा ई वेस्ट का 10% सिर्फ स्मार्टफोन से ही आता है। एक और चालू टैक्टिक कस्टमर्स को उल्लू बनाने की है, ड्रिप प्राइसिंग। इसमें क्या है, कस्टमर्स को पहले प्रोडक्ट की कम कीमत दिखाई जाती है, लेकिन जब वो परचेज करने लगते हैं तब तरह तरह के टैक्सेस और चार्जेस जोड़कर कीमत बढ़ा दी जाती है। यानी जो एड में दिखाया जाता है वो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस नहीं होता। कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार कम कीमत का लालच देकर उन्होंने कस्टमर को फंसा लिया तो एडिशनल कॉस्ट का पता चलने तक तो प्रोडक्ट खरीदने का मन बना ही चुका होगा कस्टमर और वापस नहीं जाएगा। ये इसका उदाहरण देखिए, ये जूते जो 4700 रुपीज के बताए जा रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें खरीदने चलते हो हैंडलिंग, डोनेशन और प्लेटफॉर्म जैसे चार्जेस जोड़कर इनकी असली कॉस्ट पड़ती है 5130 रुपीज।
सर्विस। यही चीज फूड डिलीवरी एप्स भी करती है जब आप खाना ऑर्डर कराते हो या फिर सिनेमा हॉल की टिकटें खरीदते हो किसी बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर। तो केंद्र सरकार इसे लेकर ऑलरेडी एक वार्निंग दे चुकी है, लेकिन कंपनियों ने करना बंद नहीं किया है। अब ड्रिप प्राइसिंग की तरह ही एक और टैक्टिक आती है बेट एंड स्विच मेथड। इसमें कंपनियां अच्छा और कम प्राइस वाला ऑफर देकर कस्टमर्स को फंसाती हैं और फिर उन्हें दूसरा प्रोडक्ट बेच देती हैं। मान लीजिए कस्टमर 50 इंच का एक प्लाज्मा टीवी खरीदने गया, लेकिन जब वो स्टोर पहुंचा तो स्टोर ने कहा भाई ये तो सोल्ड आउट है, लेकिन तब तक कस्टमर ने अपना टीवी खरीदने का मन बना ही लिया था। तो वो सेल्समैन उसे आकर कहते हैं ये सोल्ड आउट जरूर हो गया, लेकिन इससे मिलता जुलता ही एक और प्लाज्मा टीवी है, ये 30 इंच वाला टीवी देख लो, ये सस्ता है प्राइस में और काफी अच्छा भी है। लेकिन जब स्टोर इसे बेचता है एक्चुअली में प्रॉफिट मार्जिन इस टीवी पर ज्यादा होता है। होटल बिजनेसेस में भी बेट एंड स्विच का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। होटल कस्टमर्स को फंसाने के लिए पहले कम प्राइस के कमरे दिखाए जाते हैं जिसमें मैंडेटरी फीस शामिल होती है और बाद में चेकआउट करते समय ये फीस और तरह तरह के चार्जेस जोड़कर ज्यादा पैसे ले लेते हैं। अब वापस उसी टैक्टिक पर आए जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। तो कई ई कॉमर्स कंपनियों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। दिसंबर 2024 में सौरभ शर्मा नाम के एक आदमी ने ट्वीट करके दिखाया कि उन्हें फ्लिपकार्ट के एंड्रॉइड ऐप पर जो सूटकेस मिल रहा था वो 4119 रुपीज में मिल रहा था, लेकिन iOS ऐप पर उसी सूटकेस का प्राइस 4799। जनवरी 2025 में जेप्टो की एंड्रॉइड ऐप पर 1 किलो प्याज 43 रुपीज में मिल रहे थे, वहीं आईफोन पर इनका रेट 57 रुपीज पर किलो था। 500 ग्राम अंगूर आईफोन पर 146 रुपीज में मिल रहे थे, लेकिन एंड्रॉइड पर इनकी कीमत सिर्फ 65 रुपीज थी। कई ऐप की तो सब्सक्रिप्शन फीस भी अलग होती है। आईफोन पर अगर आप YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 195 रुपीज, एंड्रॉइड पर लोगे 149 रुपीज। ट्विटर पर प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे आईफोन पर मंथली 2299 रुपीज, एंड्रॉइड पर 2150 रुपीज। कुल मिलाकर बात यहां पर यह आती है दोस्तों कि जागो ग्राहक जागो। कंपनियों की इन बेवकूफ बनाने वाली टैक्टिक्स के खिलाफ हम जितना ज्यादा आवाज उठाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर इन पर पड़ेगा। सरकार को भी जरूरत है यहां पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने की और कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने की, जैसा कि बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है। अगली बार आप इस तरीके का अन्याय कभी भी अपने साथ होते हुए देखें तो अपनी आवाज उठाइए। कंपनी के हैंडल्स को ट्विटर पर टैग करके ट्वीट कीजिए, उन्हें ईमेल कीजिए और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए या छोटे वीडियोस बनाकर अवेयरनेस फैलाइए। जितना ज्यादा आप इन कंपनीज को कॉल आउट करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर और उतना ही ज्यादा मजबूर होंगे ये एक्शन लेने के लिए। और ज्यादा मैं शेयर करने को कहता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो को जरूर कहूंगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होकर आवाज उठाएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इन कंपनीज पर। इसी चीज का ही एक अच्छा उदाहरण है मेरा ये फ्रूट जूस वाला वीडियो, जहां पर मैंने इन फ्रूट जूस कंपनीज को इतना एक्सपोज किया था कि इन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट केस कर डाला था। इस वीडियो को YouTube से हटा दिया गया था, लेकिन पब्लिक का प्रेशर इतना था और मैं कोर्ट केस इतना जमकर लड़ा कि ना सिर्फ कोर्ट में जीत हुई बल्कि इस कंपनी ने अपने फ्रूट जूस के कंटेंट में भी बदलाव ला दिया। आप क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।